हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 5 और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है शाम को 5 बजे से। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे शाम के बज चुके हैं 5 और मैं आ गई थी ऊपर किचन में। यहाँ पे बनाया मैंने लड्डू और लड्डू के पापा के लिए दूध, क्योंकि वे चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो मैं उन दोनों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ दूध। और गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ना दिन में काम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे होता है, क्योंकि ना बाहर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे में धूप ही आ जाती है, सुबह से ही धूप आ जाती है। और इस टाइम यहाँ पे धूप चली जाती है, मतलब पूरी चली जाती है। तो यहाँ पे इस टाइम थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं फटाफट अपना काम निपटा के नीचे चली जाती हूँ दिन में। तो फिर मैंने अपनी चारपाई डाल ली थी और चारपाई डाल के लगाया था अपना पंखा, क्योंकि ना शाम को बाहर बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हवा भी चलती रहती है और फिर मैं ऊपर से पंखा भी लगा लेती हूँ। तो जो भी मुझे शाम की सब्जी वगैरह काटनी होती है, मैं अपनी चारपाई पे बैठ के वहीं पे बाहर काटती हूँ, क्योंकि किचन में ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने भैया के लिए और अपने लिए बनाई है चाय और इन दोनों को दे दिया है दूध। तो भैया भी आ चुके थे ड्यूटी से और बज चुके थे 5:30। तो मैं उनको दे देती हूँ चाय। और गाइज, आ जाइए, चाय पी लीजिए और फिर कर दूँगी मैं अपने खाने की तैयारी, क्योंकि चाय वगैरह हमने सारी पी ली थी और आज है कुछ स्पेशल। तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी आपको कि आज क्या खास दिन है कि आज मुझे इतनी जल्दी अपने खाने की तैयारी करनी पड़ रही है। तो आज बना रही हूँ मैं यहाँ पे पनीर और बनाऊंगी गोभी की सब्जी। तो पनीर ना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि ना किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी पनीर की सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4-5 प्याज ले ली थी और प्याज को मैंने मिक्सी में पीस लिया और लहसुन भी ले लिया था, तो दोनों को एक साथ पीस लिया है। तो पीस के फिर मैंने एक प्लेट में कर लिया है और फिर टमाटर भी इसी में पीस लूँगी। और आज ना मैंने दीदी और भी आने वाली हैं, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि दीदी इधर की साइड ही आ जाना। यानी कि मेरी ननद जो सबसे बड़ी हैं, वो मतलब भाई बहनों में ना सबसे ही बड़ी हैं, तो दीदी भी यहीं पास में रहती हैं। तो उनको भी आज मैंने बुला लिया था फ़ोन करके कि दीदी आप भी आ जाना। तो बस मेरी भी आने वाली है। मैं सोच रही हूँ इतने में आए तो इतने में एक सब्ज़ी की तैयारी में कर लेती हूँ, क्योंकि फिर देर हो ही जाती है, बातें भी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्याज और टमाटर दोनों पीस दिए हैं और फिर चढ़ा दी थी यहाँ पे कढ़ाई। आज मैंने ना दूसरे वाली कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ी बड़ी, क्योंकि जब 2 जनों का पनीर बनाना होता है तो वो छोटी कढ़ाई में बन जाता है। और आज बनाना मुझे पूरी फैमिली के लिए सब्ज़ी, तो मैंने ना थोड़ी बड़े वाली कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा ली है और कढ़ाई में डाल दिया था तेल। और फिर तेल भी गर्म हो गया था, फिर डाल दिया था मैंने उसमें जीरा। और खड़े मसाले में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि लड्डू के पापा ना बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको थोड़ी पाइल्स की दिक्कत भी है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं मसाले ना बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्याज को भुनने के लिए छोड़ दिया है और इतने प्याज भुन लिए, इतने अपनी गोभी को भी काट लेती हूँ, क्योंकि साथ में पनीर की सब्ज़ी के साथ में बनाऊँगी मैं गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि 2 सब्ज़ी हो जाएंगी फिर अच्छा रहता है। तो आज मैं 2 सब्ज़ी बनाऊंगी यही। तो यहाँ पे मेरी प्याज भुन गई थी और फिर मैंने डाल दिया इसमें मिर्च पाउडर। इस तरीके से ना मिर्च पाउडर डालने से ना कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं ना पहले मुझे नहीं पता था, तो अब मैं ऐसे ही डालती हूँ, तो इससे ना कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो मैंने मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर डाली इसमें बाद में हल्दी पाउडर और फिर डाली इसमें पिसा हुआ टमाटर की ग्रेवी। तो टमाटर भी यहाँ पे मैंने डाल दिया और अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और यहाँ पे काटी थी मैंने 3-4 हरी मिर्च लंबी शेप में। इस तरीके से ना मुझे मिर्च काफ़ी अच्छी लगती है पनीर वगैरह की सब्ज़ी में और सूखी सब्ज़ी में भी अच्छी लगती है। तो मैंने वे भी अपनी कटी हुई डाल दी और ढक के इसको धीमी आँच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतने काट लूँगी अपनी गोभी। और दीदी और भी आ चुके थे, तो दीदी ने बोला ला इतने में आलू काट देती हूँ, तो दोनों मिल हम फटाफट काम कर लेंगे। तो आज मैं यही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी इतने पकती रहेगी और इतने में पनीर के पीसेस बना लेती हूँ। और दीदी और मैं बातें भी कर रहे थे साथ साथ में। दीदी बाहर चारपाई पे बैठ गई थी, क्योंकि ना गर्मी इतनी हो रही है, किचन में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा। तो दीदी आलू छिल रही है, गोभी इधर मैंने काट ही दी थी अपनी, और फिर मेरी इधर ग्रेवी भी पक रही है और हम दोनों बातों में भी लगे हुए हैं। तो मैं बाहर बैठी हुई थी, बोली थी कि गर्मी ना आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मैंने कहा हाँ दीदी, 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है।
तो गाइज यहाँ पे आज है भैया का बर्थडे, यानी कि मेरे देवर जो सबसे छोटे हैं, तो आज उनका बर्थडे है। तो आज उनके बर्थडे की तैयारी यहाँ पे चल रही है। उनको अभी तक कुछ भी नहीं पता है, और बाद में जब उनको पता चला था तो उनको अच्छा भी नहीं लगा। उनको ना ऐसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार थी उनके बर्थडे में, तो फिर हम दोनों ने मिलके, यानी कि मैंने और लड्डू के पापा ने कि बोला कि इस बार हम हैं तो चलो बर्थडे, भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कि ये ना सबके साथ ना कुछ पल मिल जाए ना खुशी के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। सबकी खुशी जो जिसमें सबकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि फैमिली में ना सब मिलजुल के रहें और अच्छे से रहें, और सब एक दूसरे के साथ ना यही पल होते हैं जो साथ में बिताने के होते हैं। छोटे छोटे फंक्शन सेलिब्रेट करने पे इस पे सब फैमिली एक साथ मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। इधर से दीदी और सब मतलब आ चुके थे, उनके बच्चे और दीदी और जीजाजी अभी नहीं आए थे। वे ड्यूटी से सीधा इधर ही आ जाएंगे। दीदी ने ना उनको फ़ोन करके बोल दिया है। तो हम दोनों लग गए थे यहाँ पे खाने की तैयारी में, और भैया और सब नीचे आ गए थे, और अभी जीजाजी को आने में है टाइम। तो इधर गाइस मेरा पनीर धीरे धीरे पक के तैयार होने वाला है, और दीदी ने बनाई है आज गोभी की सब्जी। और फिर सब लोग यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे काट रहे हैं भैया केक। और भैया को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उनको ना काफ़ी बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। तो उनको ना ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबकी खुशी के लिए उन्होंने केक फिर भी काट लिया। तो बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे ना सब इकट्ठे हो गए थे। इस तरीके से ना जब फैमिली इकट्ठी होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब साथ में सब होते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को ना सेलिब्रेट करने में ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और फिर यहाँ पे ना केक कट चुका था, और फिर जीजा जी लाए थे बर्गर। तो यहाँ पे ना फिर कोल्ड ड्रिंक और बर्गर और केक सबको काट के मैं दे दूँगी। और गाइस पता कि यहाँ पे क्या हुआ, जो दीदी का बेटा है, मैंने बोला उसको थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए, तो उससे ना बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनानी आ रही थी। तो मैं उसको ना वही बोल रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे ही बनाओ, और उसने ना कैमरा भी काफ़ी हिला रखा था। तो चलो जैसे भी उसने बना दी, लेकिन थोड़ी बहुत तो बना दी जो थोड़ा बहुत उसको शूट करना था। तो गाइस यहाँ पे फिर हम लग गए थे खाने में, और यहाँ पे सब खा रहे हैं खाना। तो भैया और जीजा जी और लड्डू के पापा खाए थे बाहर बैठ के खाना, और भैया ने खाया बाहर, क्योंकि मैं पंखे के सामने बाहर चारपाई पे बैठ के उन्होंने खाना खा लिया था। और यहाँ पे हो चुका था सबका खाना, बस मैं और दीदी रह गए थे। तो दीदी ने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए, करने लग रही थी दीदी। और फिर मैंने बोला दीदी जो बाद में बचे वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता मुझे ना, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दीदी से काम करवाना। लेकिन ये था कि गर्मी इतनी हो रही थी, तो दीदी ना फिर भी मतलब हेल्प बहुत ज़्यादा करा रही थी। दीदी ने और मैंने दोनों ने ही, हम दोनों ने मिल के किया है। मेरे से तो अकेले बिल्कुल भी ना हो पाता, क्योंकि मतलब सभी थे, तो दीदी ने और मैंने मिल के ही कर लिया है। तो दीदी को मैंने बोला दीदी आप ना थोड़ी देर पंखे के वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो दीदी वैसे तो मना ही कर रही थी, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं दीदी आप बैठ जाओ, मैं इतने किचन साफ़ कर देती हूँ। और अभी तक हम दोनों ने खाना नहीं खाया था यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि अभी हमने बर्गर वगैरह भी खा रखा है, इतने थोड़ा बहुत भूख भी नहीं थी। तो दीदी ने बोला चल तू इतने किचन साफ़ कर ले, और फिर बाद में हम दोनों बैठ के खाना खा लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है दीदी। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी, और बर्तन वगैरह सारे ही साफ़ हो गए थे। और गाइस गंदा भी इतना ज़्यादा हो गया था ना, जब सब बच्चे केक वगैरह खाते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा भी करते हैं, मतलब इधर से इधर गिराते हैं, और होता ही है गंदा ऐसे। तो फिर गाइस यहाँ पे मेरी किचन साफ़ हो ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने सारा जो भी सामान था सब अपना जगह पे सेट कर दिया, और किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। मैं ना इसी तरीके से खाना खाती हूँ, मतलब मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी किचन पड़ी है और मैं खाना खाने लग जाऊँ, क्योंकि ना मैं खाना बहुत धीरे धीरे खाती हूँ, और मुझे खाना ना तभी अच्छा लगता है जब मेरा कोई भी काम ना पड़ा हो। और अगर मेरा ऐसे काम पड़ा है ना और मैं खाना खाने लग जाऊँ, तो मेरा खाना खाने में बिल्कुल भी मन नहीं रहता, ये टेंशन रहती है कि उधर मेरा काम पड़ा है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि पहले मैं अपना सारा काम फिनिश करके तब मैं खाना खाती हूँ। अगर कभी कभार खो भी जाता है कि मुझे पहले भी खाना पड़ जाता है,
जैसे कि पौड़ी में था तो मैं किचन बाद में साफ़ करती थी, बर्तन वगैरह पहले ही साफ़ कर देती थी, क्योंकि फिर हम तीनों साथ में बैठ के खाते थे तो फिर खाना इतने ठंडा हो जाता। तो मैं फिर यही करती थी कि पहले खाना खा लेती थी, बाद में किचन साफ़ करती थी। तो यहाँ पे तो इतना ठंडा नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे किचन साफ़ कर दी है और फिर लगा लूँगी यहाँ पे मैं दीदी के लिए और अपने लिए खाना। और गाइस टाइम हो चुका था 9:45 और हम लोग लग गए थे खाने में 5 बजे से, मतलब लग रहे थे। पहले चाय वगैरह दी मैंने सबको बना के और फिर मैं लग गई थी सीधा खाने में। तो यहाँ पे सब काम हो चुका है। तो अब ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से ना खाना कि जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया तो तब हम दोनों खाना खाएंगे बैठ के। और गाइस गर्मी तो इतनी हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा, मेरे सारे कपड़े पसीने में गीले हो गए थे, इतनी गर्मी थी। और ऊपर वाली किचन में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि छत ना ऐसे तपती रहती है ना धूप में, तो फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन बाहर ना थोड़ा खुला है तो थोड़ा हवा पानी आता जाता रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत फिर भी राहत मिलती है। तो मैं खाना भी लगा रही थी और दीदी से बातें भी कर रही थी, क्योंकि जब मिलते हैं ना तो बातें हो ही जाती है। और सब बोलते हैं जहाँ 2 लेडीज़ होगी वहाँ बातें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो दीदी बोल रही थी कि मेरे लिए थोड़ा ही खाना लाना, और वो सच में गाइस बहुत ही कम खाना खाती हैं। मैं थोड़ा उनसे ज़्यादा खाती हूँ, वे बिल्कुल भी खाना मतलब बहुत ही कम खाती हैं वे खाना। और फिर मैंने बोला, तो मैंने दीदी के लिए और अपने लिए यहाँ पे लगा ली है प्लेट। और आ जाइए गाइस, जिसको खाना खाना है साथ में खाना खाते हैं। तो चलो चलते हैं फिर प्लेट लेके। तो मैं दीदी से ना कुछ पूछ रही थी यहाँ पे, तो उन्होंने अब बोला कि बाहर ही खाएंगे खाना। तो मैंने बोला कि अंदर खा लेते हैं। दीदी ने कहा नहीं, हम बाहर ही खाएंगे बैठ के। और फिर भैया भी आ गए थे हमारे पास, कि गर्मी अंदर की साइड ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे हमने पंखा भी लगा रखा था, तो मौसम भी थोड़ा ठीक सा लग रहा था। तो हम दोनों भी चारपाई पे बैठ के आराम से अपना खाना भी खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। इस तरीके से ना खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। दीदी जब भी आती है ना इधर, फिर हम साथ में ही खाना खाते हैं, क्योंकि अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाना खाना। तो दीदी ने बोला तू इतने किचन साफ़ कर, तभी साथ में खाएंगे खाना। और सच में ना गाइस दीदी ना इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मतलब मैं ना उनसे अपनी हर बात भी शेयर कर लेती हूँ, और दीदी भी मतलब मेरे से कर लेती हैं। तो वही हम दोनों यहाँ पे लगे हुए थे बातों में भी, और खाना भी हम खा रहे थे। और फिर गाइस लास्ट में ना, मतलब हमने जब खाना खा लिया था तो जीजा जी और नीचे चले गए थे, क्योंकि उनको ऊपर गर्मी लग रही थी। तो फिर उनका कॉल आया कि तुम लोगों ने खाना खाया है? नहीं खाया। तो फिर दीदी ने बोला कि आ रहे हैं, क्योंकि बातों में ना टाइम का पता भी नहीं चलता। और गाइस इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।